गाइस वेलकम बैक। आज हमारी है HI04 की क्लास है ऐतिहासिक चिंतन। और ये है 1500 और 1700 के बीच वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री वाली है। और इतिहास अब फर्स्ट क्वेश्चन है, और मतलब ये वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट में आता है क्योंकि इस पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, उस पर फैक्ट वाइज लिखना पड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहला इतिहास को परिभाषित कीजिए। इतिहास अतीत में घटित मानव घटनाओं और विचारों और परिवर्तनों का प्रमाणों के आधार पर कदमबर एवं आलोचना अध्ययन है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है, E.H. कार की पुस्तक का नाम लिखिए। E.H. कार की प्रसिद्धि पुस्तक है इतिहासकार। ये प्रसिद्धि पुस्तक एक काफ़ी पॉपुलर बुक है जो काफ़ी पढ़ी हुई भी है। उसके बाद है दो पुराणों के नाम लिखिए। दो पुराण हमारे चाहे हिंदू धर्म में दो ही मुख्य पुराण है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। महाकाव्य रामायण और महाभारत, इनसे बड़े कोई भी महाकाव्य नहीं है। ख्यात क्या है? ख्यात राजस्थान में प्रचलित ऐतिहासिक वंशावली साहित्य हैं जिसमें राजाओं, वंशों, प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। इनमें युद्धों और राजाओं की जीवनी भी कहा जा सकता है इन्हें। आधुनिक भारत के दो इतिहासकारों के नाम लिखिए। R.C. मुजुमदार है और जदुनाथ सरगार। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चाणक्य प्राचीन भारत के विद्वान और राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। भारतीय इतिहास के दो पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए। अभिलेख और सिक्के दो पुरातात्विक स्रोत हैं। इतिहास और ऐतिहासिक स्रोतों को परिभाषित कीजिए। इतिहास अतीत की घटनाओं और मानवीय जीवन में हुए परिवर्तनों का प्रमाण आधारित अध्ययन है। इतिहास अतीत को समझने के लिए जिन प्रमाणों का उपयोग करता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। इनमें साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, पुरातात्विक अवशेष, यात्रियों के विवरण और मानवीय दस्तावेज शामिल हैं। स्रोतों की आलोचनात्मक जांच करके इतिहासकार घटना का पुनरावलोकन करते हैं, इसलिए इतिहास की विश्वसनीयता काफ़ी हद तक उसके स्रोतों को गुणवत्ता और उनकी सही व्याख्या कर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 3 है, इतिहास लेखन के में तथ्यों का वर्णन कीजिए। इतिहास लेखन का आधार तथ्य हैं। वे प्रमाणित घटनाओं और सूचनाओं जिन्हें स्रोतों का प्राप्त किया जाता है। इतिहासकार केवल तथ्यों को इकट्ठा नहीं करता बल्कि उनकी प्रामाणिकता, समय, कारण व संदर्भन की जांच भी करता है। एक ही घटना अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी दे सकते हैं, इसलिए स्रोतों की तुलना और आलोचना आवश्यक है। तथ्यों को उचित क्रम में रखकर तथा उनके कारण परिणाम समझाकर इतिहासकार अतीत की व्याख्या करता है। इस पर पराक्रम तथ्य इतिहास के लेखन आधारभूत सामग्री है। और प्रश्न नंबर 6, इतिहास संबंधित मानसिक विचारों का परीक्षण कीजिए। मार्क्सिक इतिहास दृष्टि इतिहास के मुख्य रूप से आर्थिक परिस्थितियों और
उत्पादन संबंधों के आधार पर समझती हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और वर्गों के बीच संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण हैं। इसी दृष्टिकोण से शासक वर्ग और श्रमिक शोषित वर्ग संबंधित पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मार्क्सवादी इतिहासकार आर्थिक संरचना, वर्ग संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसलिए विशेषता यह है कि सामान्य लोग और आर्थिक शक्तियों को इतिहास के अध्ययन में महत्व देते हैं। पुराणों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, पुराणों पर एक लिखिए। पुराण प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य ग्रंथ हैं। इनमें सृष्टि, देवताओं, राजवंशों, धार्मिक परंपराओं, तीर्थों और सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। इतिहासकार के स्रोतों के रूप में पुराणों का उपयोग सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इनमें धार्मिक पौराणिक कथाओं के साथ ऐतिहासिक परंपरा मिश्रित हैं। विभिन्न वंशों और राजाओं से संबंधित समझने का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। इस्लामी इतिहास का लेखन परंपरा के विकास को बताइए। इस्लामिक इतिहास का लेखन की शुरुआत प्रारंभिक मुस्लिम समाज की घटनाओं, पैगंबर के जीवन, अरब विजय विवरण से हुई है। बाद में खिलाफों, राजवंशों और प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। इतिहासकार के तवारीख, जीवन और यथावृत्त जैसे रूपों में सामग्री लिखी है। भारत में मुस्लिम इतिहासकार ने दलित सल्तनत और मुगल काल की घटनाओं को दर्ज किया है। इस परंपरा में दरबारी इतिहासकार शासकों की उपाधियों, युद्ध, प्रशासन और राजनीतिक घटनाएं प्रमुख विषय रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, भाषा के साहित्य पर एक टिप्पणी लिखिए। भाषा संस्कृत की प्राचीन और प्रसिद्ध नाट्यकार में माने जाते हैं। उनको नाटकों और महाभारत तथा अन्य प्राचीन कथाओं से संबंधित सामग्री मिलती है। स्वपन वासदत्ता और परिजनता और करण बार जैसे नाटक उनके साहित्य से जुड़े हुए हैं। प्रमुख उदाहरण भाषा साहित्य के तत्कालीन राजनीतिक विचारों, राज दरबार, सामाजिक संबंधों और नैतिक मूल्यों की झलक मिलती है। इसलिए उनका साहित्य केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए उपयोगी है। भाषा के साहित्य पर एक टिप्पणी लिखिए। राके के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। लियोपार्डो वॉन राके आधुनिक विंजनाद इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार में माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास को उपलब्ध मूल स्रोतों के आधार पर लिखने पर जोर दिया है। उनका विचार था कि इतिहासकार को घटनाओं को प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए, अनावश्यक कल्पना के से बचना। उन्होंने अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों और मूल स्रोतों के आलोचनात्मक अध्ययन का महत्व दिया है। राके पदाधिक इतिहास को अधिक स्रोत आधारित बनाने में योगदान दिया है। हालांकि बाद में इतिहासकार ने इतिहास में व्याख्या और इतिहास की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। प्रश्न नंबर 9 है, अति लघुत्रात्मक का लास्ट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में ख्यात साहित्य के महत्व
का विश्लेषण कीजिए। ख्यात साहित्य राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसे राजपूत शासकों, वंशों, यदुओं, राजपूतों और प्रमुख वाक्यताओं से संबंधित अनेक विवरण मिलते हैं। ख्यातों से स्थानीय राजनीतिक परंपराओं और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इनमें प्रशंसा, लोक परंपरा और कभी-कभी अतिशयोक्ति भी मिल सकते हैं। इसलिए ख्यातों और ख्यात साहित्य राजस्थान के इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी उपयोगी है। और दीर्घकालिक प्रश्न है उसमें है ईसाईयत और ऐतिहासिक विचारों पर का विश्लेषण कीजिए। ईसाईयता में ऐतिहासिक विचारों का वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए, दोनों एक ही है। और इसका आंसर है ईसाई इतिहास का दृष्टि में मानव इतिहास को ईश्वर की योजना और उद्देश्य से जुड़ा हुआ माना गया है। प्रारंभिक ईसाई विचारकों ने इतिहास को स्पष्ट से आरंभ होकर मानव के नैतिक पतन, ईसा मसीह के आगमन और अंतिम न्याय की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा है। संत अगस्तिन पर इस परंपरा के प्रमुख विचारक हैं। उन्होंने इतिहास को ईश्वर के राज्य और सांसारिक राज्य के बीच में संघर्ष का संदर्भ में समझाया है। इस दृष्टि में इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का विवरण नहीं बल्कि मानवीय के नैतिक और धार्मिक विकास का भी अध्ययन था। ईसाई इतिहास लेखन में धार्मिक संरचना, संतों, ईसाई समुदाय और विकास विश्लेषण महत्व है। इस परंपरा ने इतिहास को एक दार्शनिक उद्देश्य देने का प्रयास किया है। बाद में आधुनिक इतिहासकारों ने धार्मिक व्याख्या से अलग होकर प्रमाण, कार्य और मानव गतिविधियों पर अधिक जोर दिया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास स्रोतों के रूप में ख्यात और बात साहित्य का विश्लेषण कीजिए। राजस्थान के इतिहास में ख्यात मानी जाती है वो है मारवाड़ की ख्यात है, वो सबसे अंतिम भी ख्यात वही मानी जाती है और वो प्रसिद्ध भी है। ख्यात और बात राजस्थान की ऐतिहासिक परंपरा, महत्वपूर्ण साहित्य और स्रोतों से राजवंशों, राजाओं, यदुओं, राजनीतिक घटनाओं, परंपराओं, वाक्यताओं का विवरण मिलता है। इनमें स्थानीय इतिहास और वंश परंपरा की जानकारी सुरक्षित रही है। पहले की ख्यात में राजा और उनके राजवंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें वो उनका न्याय व्यवस्था, उनकी राज व्यवस्था, उनका तो जो भी वो बनाते थे, किले या कोई दीवार बनाना या कोई मंदिर बनाना, उसमें ये जानकारी मिलती है ख्यात में। और उनकी पूरे लड़ाई, युद्ध वगैरह के सब की जानकारी मिलती है। बात साहित्य में कथा के रूप में वीरों, राजाओं, घटनाओं और स्थानीय परंपरा का वर्णन मिलता है। इसमें राजस्थान के सामाजिक जीवन, लोक स्मृति, वीर परंपरा और सांस्कृतिक वातावरण को समझने में सहायता मिलती है। इन स्रोतों की समीक्षा यह है कि इन्हें लोक कथाएं पर प्रशंसा और अतिशयोक्ति भी हो सकती हैं, इसलिए इतिहासकार इनका आलोचनात्मक परिष्करण करते गए हैं और अभिलेखों, सिक्कों, पुरातात्विक सामग्री तथा अन्य साहित्यिक स्रोतों में से तुलना करते हैं। इस प्रकार सावधानीपूर्वक उपयोग करने पर ख्यात और बात साहित्य राजस्थान के इतिहास के पुनरावलोकन
में महत्वपूर्ण शासन है। और ये 12वां क्वेश्चन है अपना, भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक यूरोपियन दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। यूरोपीय विद्वानों, ये लिखा हुआ है विद्वानों, ठीक है, ये वी की मात्रा है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यूरोपीय विद्वानों ने भारत के इतिहास, संस्कृति व धर्म भाषा का अध्ययन किया है। भारतीय अतीत से संबंधित अनेक ग्रंथों स्रोतों का अनुवाद किया है। इससे भारतीय इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली है। औपनिवेशिक काल में कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय समाज को स्तरीय, परंपरावादी और राजनीतिक रूप से कमजोर बताने की कोशिश की है। उनके इतिहास लेखन और औपनिवेशिक दृष्टिकोण को प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी ओर यूरोपीय विद्वानों का शोध मतलब इसका मतलब है खोज अभिलेखों, सिक्कों, भाषाओं, पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा मिला है। इस कारण भारतीय इतिहास की कई सामग्री व्यवस्थित रूप से सामने आई है। इसलिए यूरोपीय इतिहास लेखन का मूल्यांकन संतुलित रूप से करना चाहिए। उसकी शोध, खोज व पद्धतियों का महत्व स्वीकार करते हुए उनके औपनिवेशिक पुनरावलोकन को भी पहचानना आवश्यक है। राष्ट्रवादी, ये अंतिम क्वेश्चन है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पर निबंध लिखिए। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन औपनिवेशिक इतिहास की उन व्याख्याओं के उत्तर के रूप में है वह जिन्हें भारतीय समाज और संस्कृति को कमतर दिखाया गया है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय अतीत की उपलब्धियां, सांस्कृतिक परंपराओं, राजनीतिक संस्था और स्वतंत्रता की भावना को सामने रखने का प्रयास किया है। इस इतिहास लेखन में प्राचीन भारत सभ्यता और इसमें वैश्विक राजाओं, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन को विशेष महत्व दिया है। इसका उद्देश्य भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाया है और औपनिवेशिक व्याख्याओं को चुनौती दी है। हालांकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में कभी कभी इतनी गौरव बढ़ाकर प्रस्तुत करने और आदर्शीकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इसलिए आधुनिक इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के योगदान के साथ उसकी सीमाओं का भी आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। और आज की हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मैंने पिछली क्लास ली थी PH04 की, उसमें पेपर का टोटल 76 अंक का पेपर है, उसमें से 60% वेटेज सेम आया था। 60% वेटेज सेम आया था। 40% में मेरे वो क्लास देख के गए उसके अंदर से ही आया था। बाकी 60% एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे। और इस बात को मैं अभी बताना चाहता हूँ क्योंकि क्या है ना, किसी को लगता है कि भाई लो क्वालिटी की वीडियो है इसलिए अपन को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई 60% पिछली बार में PH04 में सही हुआ था। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। इसके लिए देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।